प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्यारो, पिछला बार हम लोगों ने पहले भाग में हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी है, और दूसरे भाग में हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर का वचन हमें पढ़ना है, यानी मनन करने से हमारे ज़िंदगी में आशीष आएगा। अब हम 2 और 3 बातों को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। फिर एक बार प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 3रा वचन, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को, दोबारा मैं आप लोगों को याद दिलाने के लिए, परमेश्वर का वचन खुद भविष्यवाणी है, और उस भविष्यवाणी के वचन को जो पढ़ता है वो आशीषित है, वो आत्मिक अमीर इंसान है, वो अभिषेक में रहेगा, पवित्र आत्मा के वरदानों में चलेगा, परमेश्वर के स्वरूप में दिन ब दिन बढ़ता रहेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मुझ में और मेरा वचन तुझ में जो बना रहेगा वो जो मांगेगा उसे मिल जाएगा। इसका मतलब है परमेश्वर का वचन जब आपके और मेरे अंदर जब रहेगा, मेरे प्यारो, हम प्रभु के स्वरूप में आ जाएंगे। इसीलिए गलती 4:19 में पौलुस कहता है, जब तक यीशु मसीह का स्वरूप जो है तुम में बना नहीं रहेगा या बन नहीं जाता, तब तक मैं तुम्हारे लिए पीड़ा उठाऊंगा। इसका मतलब है प्रभु का भी यही दर्शन है कि यीशु का स्वरूप जो है वो तुझ में और मुझ में आना ज़रूरी है। हालेलुया। जी हाँ, इस धरती पर आपका और मेरा स्वरूप अलग अलग रहेगा, नाम अलग अलग रहेगा, मगर रंग अलग अलग रहेगा, जाति अलग अलग रहेगा, घर का नाम अलग अलग रहेगा, मगर आत्मिकता का जो स्वरूप है वो यीशु का रहना चाहिए। हालेलुया। हर विश्वासी यीशु के स्वरूप में आना ज़रूरी है। आप और मैं यीशु के जैसा दिखना है। यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई, मगर आप और मैं छोटा छोटा यीशु जो इस धरती पर है। इसका मतलब है इस धरती पर कलीसिया में रहने वाले विश्वासी लोग छोटे छोटे यीशु है। इसलिए यीशु ने कहा, तुम मुझसे भी बड़ा काम करोगे। मगर कब होएगा ये बातें? जब आपके अंदर मेरे अंदर परमेश्वर का वचन बना रहेगा, तुझ में और मुझ में परमेश्वर का वचन जब रहेगा, आपके और मेरे अंदर परमेश्वर का वचन जब बसा रहेगा, आप और मैं जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, उसमें हम तैरते ही जाएंगे। मेरे पीछे आप लोग एक बड़ा नदी को आप लोग देख रहे हैं। जी हाँ, इस नदी में अगर कोई तैरता है वो बहते ही जाएगा। उसी तरह आप और मैं परमेश्वर के वचन में तैरना है, पढ़ना है, मनन करना है, ध्यान करना है, उसमें डूबना है, तब जाकर यीशु का स्वरूप आपके अंदर और हमारे अंदर दिखाई देगा। आप और मैं इस धरती के ऊपर छोटे छोटे यीशु हम बन जाएंगे। आइए आगे भी वचन को पढ़ते हैं। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और उसे सुनता है। दूसरा बात, सुनना ज़रूरी है, दुनिया की बातें नहीं। दुनिया में क्या चल रहा है वो हो सकता है कि हम सुन सकते हैं, मगर उससे भी बढ़कर, उससे भी ज़्यादा, उससे भी पहले स्थान में सबसे मायने ये रखता है कि हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है। मैं समाचार मत सुनो ये नहीं बोल रहा, वो ज़रूरी है, मगर सबसे ज़्यादा, सबसे अहमियत परमेश्वर के वचन को सुनना है। दुनिया में इस समय में जो बातें हो रहा है वो आपको डर पैदा करेगा।